सो हे गाइस, दिस जसप्रीत एंड आई एम बैक विद दिस न्यू वीडियो। और ये वीडियो पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट होने जा रहा है। सो वीडियो आपने पहली बार देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो इस आई बटन पे लिंक है, उसके ऊपर जाकर के क्लिक करके आप देख सकते हैं। ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी ग्रेट, क्योंकि इसके अंदर हम गूगल ओरिएंटेड की बॉस ने गूगल को किस तरीके से क्रैक किया वो चीज हम देख रहे होंगे। ओके, सो पिछली वीडियो बॉस बहुत बढ़िया गई। सो इस वीडियो के अंदर आप सबसे पहले ये चीज बताएं कि आपका प्लेसमेंट डीशॉ के अंदर हो चुका था, तो आपने फिर गूगल के अंदर किस तरीके से सोचा, मतलब कि आपका प्लेस बहुत सारे स्टूडेंट्स के जैसे प्लेसमेंट हो चुका होता है, तो कैसे मतलब गूगल के साइड में आपका दिमाग कैसे गया कि आपको वो भी करना चाहिए। तो देखो, मेरा प्लेसमेंट जैसे कि डीशो में हो चुका था पहले से ही। बट गूगल तो देखो, गूगल है, गूगल सबकी ड्रीम कंपनी होती है शुरू से, भले ही वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो ना हो। बचपन से अपने गूगल के बारे में पता होता है, क्योंकि गूगल हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। हम्म। गूगल क्रोम है, गूगल सर्च है, हम ये सब चीजें प्रोडक्ट डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो गूगल तो हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक सपने की तरह होता है। तो एक बार अगस्त का मंथ था, मैं लिंक्डइन पे ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे को पता चला कि गूगल में ओपनिंग है सॉफ्टवेयर इंजीनियर न्यू ग्रेड्स के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए, अप्लाई किया जाए। तो मैंने सोचा कि अपनी एप्लीकेशन पे ज़्यादा थोड़ा मतलब ज़्यादा फोकस है उनका, तो उसके लिए मैंने रेफरल के साथ अप्लाई किया। मैंने लिंक्डइन पे ही कुछ 10-15 मेरे कनेक्शन, रैंडम कनेक्शंस को मैसेज किया था जो गूगल में काम कर रहे हैं। उनको एक शॉर्ट सा मैसेज लिख के भेज दिया था कि हेलो, मैं सूर्यप्रकाश हूँ, आई हैव इंटरनेट डी शो, और मेरे को वहाँ से पीवी मिल चुका है, और मैं डीएसए में भी एक्सीलेंट हूँ। थोड़ा बहुत मैंने अपने अचीवमेंट्स वगैरह लिख दिया था कि मैंने ये अचीवमेंट किए, तो प्लीज़ अगर आप मुझे रेफर कर देंगे तो ये मेरी एप्लीकेशन को बूस्ट करेगा। ऐसा एक शॉर्ट सा मैसेज, अगर आपको भी किसी रेफर चाहिए तो ऐसा एक शॉर्ट सा मैसेज, अच्छा सा मैसेज, जिससे अपने बारे में 2-3 लाइन है कि आपको रेफर क्यों मिलना चाहिए, और तीसरी कि प्लीज मुझे रेफर दे दो, और अपना रेज्यूमे भी अटैच कर दो तो अच्छा रहता है। तो मैंने अपना रेज्यूमे भी अटैच कर दिया था कि आप मुझे रेफर कर सकते हो तो रेफर कर दो। ऐसा करके मैंने 10 लोगों को मैसेज भेज दिया था, तो उनमें से 4-5 लोगों ने मुझे रेफर कर दिया था। रेफर करते गूगल में रेफर करते आपके पास मेल आ जाती है कि ये इस बंदे ने आपको रेफर किया, आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। तो वैसे मेरे पास मेल आ गई रेफर करते ही, तो मैंने उनके रेफर से अप्लाई कर दिया गूगल में। मतलब पहले से अगर आपको किसी से भी रेफरल चाहिए तो एक ये बताना चाहूंगा कि आपको उनके रेफरल लगाने का वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपने पहले से अप्लाई कर दिया तो आप पहले से अप्लाई करने पे रेफरल नहीं लगा सकते। आपको रेफरल लगाना है किसी भी चीज पे, तो पहले आपको आपने किसी से भी रेफरल मांगा तो वो आपको रेफर करेंगे, तो आपके पास मेल आएगा, और मेल में जो लिंक आएगी उसी लिंक से आपको अप्लाई करना होता है जॉब पे, तो ही आपका रेफर लग पाता है। तो ये बस, ये बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं कि पहले ही वो अप्लाई कर देते हैं और फिर रेफर मांगने जाते हैं। तो वो गलत है, पहले आपको रेफर लेना है, उसके बाद अप्लाई करना है। तो रेफर के साथ मैंने अप्लाई कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, अगस्त के स्टार्टिंग में मैंने अप्लाई कर दिया था लगभग ऑलमोस्ट। तो बस यही था, मतलब अप्लाई एप्लीकेशन तो मैंने गूगल पे लगा दी थी फिर। और मेन था कि उसके 2 महीने बाद लोगों के पास कोडिंग टेस्ट आने चालू हो गए, पर मेरे पास कोडिंग राउंड का लिंक आया ही नहीं। तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गया कि मेरी एप्लीकेशन पहले रिजेक्ट कर दी के रेफर के साथ भी। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, छोड़ो, अब क्या ही कर सकते, दिशा तो थी प्लेसमेंट। पर उसके कुछ 10-15 दिन बाद मेरे पास मेल आया कि आपको हमने डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया है, तो आपके डायरेक्ट इंटरव्यू होंगे, आपका कोडिंग राउंड नहीं होगा, स्क्रीन राउंड आपका स्किप कर दिया गया है। तो फिर वहां से मेरे इंटरव्यू वगैरह चालू हुए। तो ओवरऑल इसका मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है ओवरऑल। ओवरऑल जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है गूगल का, जो नॉर्मली होता है, एक तो पहला कोडिंग राउंड होता है, जो कि नॉर्मली कुछ लोगों का स्किप कर देते हैं जो रेफरल के साथ अप्लाई करते हैं, जिनका रेज्यूमे काफी कुछ स्ट्रॉन्ग लगता है। तो कुछ लोगों का वो कोडिंग राउंड स्किप कर देते हैं, फर्स्ट कोडिंग राउंड होता है। उसके बाद एक होता है टेलीफोनिक स्क्रीनिंग राउंड। टेलीफोनिक स्क्रीनिंग राउंड वो लोग नॉर्मल इजी क्वेश्चन होता है, नॉर्मली टेलीफोनिक स्क्रीनिंग होता है एक राउंड, कि वो ये चेक करने के लिए कि आप गूगल में इंटरव्यू देने के लिए काबिल हो या नहीं हो। उस राउंड में ये चेक होता है। उसके बाद 5 ऑन साइट राउंड्स होते हैं, 5 ऑन साइट राउंड होते हैं, 5 मतलब वो वहां जाके देने होते हैं नॉर्मली, पर कोविड की वजह से इस बार वो भी ऑनलाइन होते हैं। तो नॉर्मली 5 ऑन साइट राउंड होते हैं, 5 ऑन साइट राउंड में 4 टेक्निकल राउंड होते हैं और एक एचआर राउंड होता है। तो टोटल इस तरह का मतलब स्ट्रक्चर रहता है गूगल का। ओके, तो इसके लिए आपने मतलब प्रिपेयर कैसे किया था। प्रिपरेशन तो देखो, मैंने जब अगस्त में अप्लाई किया था तो तब तो जब मेरे पास इंटरव्यू का कॉल आया तो तब से मैंने सोचा प्रिपरेशन चालू की। प्रिपरेशन के लिए मैं गूगल के लिए प्रिपरेशन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म लीड कोड बोलना चाहूंगा। लीड कोड के जो मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चन है, लगभग उसी लेवल के, उसी टाइप के क्वेश्चन गूगल पूछता है। लीड कोड पे आप मीडियम एंड हार्ड लेवल को जितना, तो आप मिनिमम कम से कम 50 से 100 मीडियम क्वेश्चन ला के ही जाए लीड कोड पे, और मीडियम और हार्ड क्वेश्चन, तब गूगल के लिए अगर आप जा रहे हो इंटरव्यू में बैठ रहे हो। तो लीड कोड ने मेरे को काफी हेल्प किया था। थोड़ी बहुत मैंने कोड फोर्सेस पे भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग की ताकि मैं टाइम, कोड फोर्सेस देखो इस चीज में बहुत हेल्प करता है कि तुम 2 घंटे के अंदर कैसे क्वेश्चन को सोचते हो, और टाइम बाउंड बनाने के लिए तुम्हारा माइंड को बहुत शार्प बनाता है। कोड फोर्सेस के कंटेंट जितने दोगे उतना ज्यादा तुम्हारा माइंड शार्प होगा। तो मैंने कोड फोर्सेस के थोड़े बहुत कंटेंट दिए अपना माइंड को इंप्रूव करने के लिए। और लीड कोड तुम्हें क्वेश्चंस के टाइप बताता है कि इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछेंगे, और कोड फोर्सेस तुम्हारे माइंड को ट्रेन करता है। तो दोनों चीज साइड बाय साइड चलनी जरूरी है। तो मैंने बस प्रिपरेशन के लिए कोड फोर्सेस पे थोड़ा बहुत कंटेंट दिए थे, और ये लीड कोड पे मीडियम और हार्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, सो मतलब आप इसके अंदर ये बताएं कि मतलब आइडियल रेज्यूम वो किस टाइप से होना चाहिए मतलब। आपका रेज्यूमे एज ए कॉलेज स्टूडेंट, अगर आप फुल टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हो
फुल टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आइडियल रेज्यूमे में कम से कम आपकी एक इंटर्नशिप होनी चाहिए, एक अच्छी इंटर्नशिप होनी चाहिए जिससे आपने अच्छा काम किया हो। उसमें आपकी इंटर्नशिप लिखने की कौन सी कंपनी में की थी, सिर्फ कंपनी का नाम नहीं, आपने काम क्या किया था इंटर्नशिप में, वो भी थोड़ा जरूरी होता है कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट पे काम किया था इंटर्नशिप पे, एक वो। दूसरे आपके कम से कम 2 से 3 अच्छे प्रोजेक्ट आपके पास होने चाहिए कि आपने अपने मन से बनाए हो जो अच्छे प्रोजेक्ट होने चाहिए 2 से 3। और टेक्नोलॉजी बकेट में आपके पास 2-4 अच्छी लैंग्वेज और 2-4 वेब एंड्रॉइड या कोई भी एक डेवलपमेंट, थोड़ी बहुत डेवलपमेंट लैंग्वेज प्लस कोडिंग लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और अचीवमेंट्स में तो देख लो, अचीवमेंट्स में तो तुम्हारे जो भी कुछ अचीवमेंट्स हो अच्छे, जैसे अचीवमेंट्स के लिए देखो तुम ऑनलाइन कंपटीशन में जितना ज्यादा पार्ट लोगे उतना ज्यादा आपके अचीवमेंट अपने आप बढ़ेगी। ऑनलाइन जितने भी कॉन्टेस्ट होते हैं, जैसे गूगल कम से कम साल में 4 कॉन्टेस्ट कराता है, हैश कोड, कोड जैम और बहुत सारे कॉन्टेस्ट कराता है गूगल, तो वो सारे कॉन्टेस्ट मेरे ख्याल से देने चाहिए, एकदम अच्छा रहता है वो सारे कॉन्टेस्ट। जितना तुम देखो हैश कोड वगैरह, हैश कोड और कोड जैम अगर तुम्हारे रेज्यूमे में है तो तुम्हारे रेज्यूमे काफी जल्दी शॉर्टलिस्ट होने के लिए चांसेस है। हैश कोड या गूगल कोड जैम और गूगल एक फूबा चैलेंज होता है, उसमें भी ट्राई कर सकते हो। और भी बहुत चैलेंजेस होते हैं गूगल के, तो वो सब भी अगर तुम्हारे रेज्यूमे में तुमने दिए, बहुत अच्छा रैंक की जरूरत नहीं है, तुमने दिए और एक डिसेंट रैंक आई है तो वो भी तुम रेज्यूमे में लिखोगे तो भी तुम्हारे चांसेस बढ़ेंगे। तो एक वो होना चाहिए कि गूगल रिलेटेड चीजें, बाकी तो सब मतलब बाकी तो जो जनरल चीज है वो हो तो अच्छा है मतलब। ओके। सो इसके अंदर आपने ऑफ कैंपस अप्लाई किया था, तो इसके अंदर जो आपका एक्सपीरियंस था वो कैसा था? टफ था, सिंपल था? और जो आपने ऑन कैंपस आपने पिछली बार जो चीजें करी थी और इस बार ऑफ कैंपस, तो इसमें क्या डिफरेंसेस थी? देखो इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो मैंने एक लास्ट दिया था डीशो का इंटरव्यू एक्सपीरियंस और गोका का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। जो डीशो का इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो उसने मतलब वो काफी ज्यादा थियरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे थे उन्होंने, मुझे सी प्लस का डीप नॉलेज पूछ लिया था, उप्स के कॉन्सेप्ट पूछे गए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया था, मुझे काफी एसक्यूएल के बारे में पूछा गया था, डीएस के मतलब ओवरऑल काफी चीजें पूछी गई थी। पर जो गूगल का इंटरव्यू होता है उसमें बेस्ट चीज ये है कि वो केवल और केवल आपके डीएसए पे फोकस होता है कि आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डीएसए कैसा करते हो, 100% फोकस ऑन डीएसए। तो जो पहला राउंड होता है, जो स्क्रीन राउंड होता है, स्क्रीन राउंड, उसमें मुझसे एक हार्ड क्वेश्चन डीएसए का पूछा गया था। 45 मिनट्स का टाइम होता है, सारे इंटरव्यू 45 मिनट्स का होता है, फिक्स होता है गूगल का टाइम, 45 मिनट्स का होता है इंटरव्यू। तो पहले क्वेश्चन में मुझसे एक हार्ड, अगर तुम, और पैटर्न इस तरह होता है कि यहाँ एक हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे या 2 मीडियम क्वेश्चन पूछेंगे, नॉर्मली पैटर्न ये होता है। तो जो मुझसे पूछा गया था एक हार्ड डीएसए का क्वेश्चन पूछा गया था टेलीफोन राउंड में। और गूगल का जो जजमेंट क्राइटेरिया होता है वो भी नॉर्मल चीजों से अलग होता है। जजमेंट क्राइटेरिया मतलब ये नहीं होता कि आप में सिर्फ सॉल्यूशन दे दिया और कोड लिख दिया, इतना नहीं। पहली बात, आपका कोड की क्वालिटी कितनी अच्छी है, क्वालिटी ऑफ कोड बहुत ज्यादा जरूरी है। कोड कितना रीडेबल है बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोड मतलब कोई भी बंदा आके देख रहा है कोड ही समझ में नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी, आपने वेरिएबल्स के नाम आपको अच्छे से सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तीसरी कम्युनिकेशन थ्रू आउट द इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है गूगल के लिए, कि तुम जो इंटरव्यू ले रहा है उससे तुम कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो। चौथी चीज है तुमने क्वेश्चन को क्लैरिफाई कितना किया, मतलब अब जैसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग होते हैं, क्वेश्चन उसने दे दिया हमें, तो काफी चीजें ऐसी होती है जो हमने खुद को सामने से उसके क्लैरिफाई करनी होती है। जैसे उसने बोला कि क्या है, तो ये अपने को पूछना है कि एरे के अंदर नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं या सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, क्या जीरो भी हो सकता है एरे के अंदर, जो अपने एच केसेस है, जो टेस्ट, जो कॉर्नर केसेस बोलते हैं जिन्हें, वो अपने को खुद कंफर्म करने की कॉर्नर केसेस में क्या करना है, कि अगर ये चीज पॉसिबल ही नहीं तो मैं क्या आउटपुट कराऊं, -1 आउटपुट कराना है या 0 आउटपुट कराना है। मतलब ये सब चीजें तुम पूछ रहे हो नहीं पूछ रहे हो, क्लैरिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये भी वो नोट करेंगे। तो जो मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था उसमें मैंने सब कुछ अच्छा कर लिया था, बस मैंने ये चीजें क्लैरिफाई कम की थी। तो उन्होंने बोला कि देखो आपका फर्स्ट राउंड में आपने डीएसए में अच्छा परफॉर्म किया है, पर आपका कम्युनिकेशन में आप थोड़ा लैग कर गया, आपने क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई नहीं किया, आपने क्वेश्चंस नहीं पूछे काउंटर, तो इसलिए हम श्योर नहीं है कि आपको आगे प्रोसीड करें कि नहीं करें। तो उन्होंने हमारा मेरा फर्स्ट राउंड बोला कि पर हम आपके डीएसए से इंप्रेस हुए, इसके लिए हम आपको एक मौका और देना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरा फर्स्ट राउंड वापस लिया था कि हम लोग तुमको फर्स्ट राउंड वापस लेने का मौका दे रहे, तो उन्होंने फर्स्ट राउंड मेरा वापस लिया था। तो गूगल में ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। और फिर वापस फ्रंट राउंड होता है, उसमें मुझसे 2 मीडियम क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने काफी अच्छे से उसमें इस बार मैंने सब चीजों का ध्यान रखा, कम्युनिकेशन का भी मेरे को पता नहीं था पहले राउंड में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, मैंने क्वेश्चन से पूछे, हर चीज का ध्यान दिया, तो इस बार मैंने अच्छे से सॉल्व कर दिए थे। फिर मेरे ऑन साइट राउंड हुए 5, उनमें भी मैंने मतलब जितना हो सके क्लैरिफाई किया, कम्युनिकेशन अच्छे से करने की। बाकी लेवल मीडियम हार्ड लेवल क्वेश्चन के थे, मतलब इजी नहीं था, लेवल इतना इजी नहीं था, मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत आना चाहिए, मतलब इतना एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हार्ड भी नहीं था कि तुम कोड फोर्सेस, अगर तुम जैसे कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट देते हो उससे रेट कर सकते हो, तो तुम अगर कोड फोर्सेस पे सी और डी क्वेश्चन बना पाते हो तो तुम्हारे लिए ठीक, मतलब हार्ड नहीं ये चीज, सी और डी क्वेश्चन अगर तुम अच्छे से बना पाते हो तो। डिव 2 कॉन्टेस्ट, डिवीजन 2 में सी और डी क्वेश्चन अगर अच्छे से बना पाते हो तो दिक्कत नहीं आएगी इंटरव्यू में। ओके। सो अगला क्वेश्चन ये आता है कि मतलब जो आपने बताया कि जो 5 से 6 राउंड होते हैं, तो ये सारे राउंड्स अच्छे जाने जरूरी है कि स्टूडेंट के, या फिर कोई एक आध बेकार चला जाए या फिर कुछ गड़बड़ हो जाए तो भी चलेगा मतलब? देखो
एक आध राउंड मतलब ऐसा है कि 5 राउंड होते हैं, जैसे पहला टेलीफोन राउंड तो जो होता है वो एलिमिनेट राउंड होता है, मतलब वो तो अच्छा जाना जरूरी है। देखो उसमें मतलब कभी कभी खराब रहता है तो दूसरा मौका मिला, जैसे मुझे भी दूसरा मौका मिल गया था, तो दूसरा मौका मिले तो तुम लकी हो, पर वरना वो एलिमिनेशन आउट होता है कि मतलब अब तुमने अच्छा किया तो आगे जाओगे, नहीं किया तो नहीं जाओगे आगे, तो वो तो एलिमिनेशन आउट होता है। फिर आगे जो 5 राउंड होते हैं वो मतलब वो क्यूमुलेटिव होता है कि तुम 5 राउंड का क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस दिखाया जाता है, तुम्हारा एक राउंड थोड़ा अच्छा नहीं हुआ और बाकी 3-4 राउंड बहुत अच्छे हो गए तो तुम्हें ले लेंगे, ऐसा दिक्कत नहीं है। तो क्यूमुलेटिव बाकी जो आगे के 5 राउंड होता है उनका क्यूमुलेटिव स्कोर दिखा जाता है कि तुमने ओवरऑल कैसा परफॉर्म किया 5 राउंड में, वो देखा जाएगा। तो एक आध राउंड अगर तुम्हारा थोड़ा नीचे चला भी जाएगा तो टेंशन की बात नहीं है, बाकी राउंड तुम अपनी तरफ से 100% देना तो हो जाएगा। तो बॉस इसके अंदर क्या ब्रांच मैटर करती है क्या, जैसे आपकी ईसी ब्रांच थी तो? गूगल एक बहुत अच्छी और आइडियल कंपनी है सबके लिए। हम्म, गूगल में ना ब्रांच दिखती है ना सीजी दिखती है, दोनों का बहुत कम इफेक्ट पड़ता है गूगल को, तो गूगल एक काफी अच्छी कंपनी है मैटर। ओके। गूगल जो देखती है तुम्हारी प्योर स्किल्स, तुम्हारी स्किल्स कैसी है उस पर टेस्ट करती है गूगल, तो इसमें ब्रांच वगैरह इतनी मैटर नहीं करती। सो अगला क्वेश्चन ये आता है कि आइडियली मतलब एक स्टूडेंट को गूगल के लिए ही प्रिपेयर करना है तो उसको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, और वो मतलब हम सोच सकते हैं कि स्टूडेंट अभी सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर इस टाइप में है तो किस तरीके से उसको स्टार्ट करना चाहिए? देखो गूगल के लिए स्टार्ट करना है प्रिपरेशन, तो आपको सबसे पहले बात तो जितने भी आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिले, मतलब लीड कोड पे आपको डिस्कशन में काफी इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिल जाएंगे गूगल के, वो सब रीड करना चालू करो। और गूगल के लिए स्टार्ट करना तो सबसे बेस्ट चीज आपके लिए चीजें क्लियर है कि आपको ऐसा नहीं है 10 सब्जेक्ट पढ़ने की, ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ना है, एसक्यूएल भी पढ़ना है, ये सब नहीं है। गूगल प्योर एंड प्योर डीएसए पूछता है, तो आपको डीएसए पे ही 100% अपना फोकस देना है। तो आप जितना हो सके डीएसए सीखो और अपनी टाइम माइंड शार्प करने के लिए कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट देते रहो। और लीड कोड पे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, लीड कोड पे मीडियम इजी जितने क्वेश्चन बना सको उतने बनाने की कोशिश करो। और पास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जैसे देखो गूगल क्वेश्चन रिवील करने अलाउ नहीं देता है, फिर भी काफी लोग उन्हें लीड कोड पे पोस्ट होते हैं कि सिमिलर क्वेश्चन, जैसे मुझसे ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा है तो मैं उससे सिमिलर मेरे को कोई और क्वेश्चन मेरे को कोई और प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है तो मैं वो उसकी लिंक डाल देता हूँ कि हाँ कि ये तुम प्रैक्टिस कर लो, ये इस टाइप के क्वेश्चन गूगल पूछता है। तो लीड कोड पे तुम डिस्कशन वाले सेक्शन में जाओगे तो तुम्हें काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे गूगल के इंटरव्यू स्टूडेंट्स, तो वो सब प्रिपेयर करने चाहिए तुम्हें। तो बस मैं ये रिकमेंड करूंगा कि थर्ड ईयर में अगर तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो काफी टाइम है तुम्हारे पास, ऐसा दिक्कत नहीं है कि टाइम की कमी है, और अच्छे से बस तुम अच्छे से डेडिकेट करो, लीड कोड कोर्सेज सब अच्छे से बैलेंस बना के प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। सो इसके अंदर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अब जैसे कोरोना आ चुका है तो इसके कारण से क्या कोई चीज अफेक्ट हुई क्या आपकी, या फिर इसके अंदर आपके कुछ चेंजेस आपको कुछ दिखे? जैसे इफेक्ट तो देख, जैसे मेन तो मेरी जो ऑनबोर्डिंग होगी अब गूगल में वो वर्चुअल होने वाली है, हम्म, और जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं वो भी वर्चुअल हुए थे। तो हम्म, वर्चुअल होने की वजह से इनमें जैसे ऑन साइट राउंड होते हैं तो वो क्या 2 दिन में 5 राउंड हो जाते हैं, ऑन साइट राउंड होते हैं तो वो वहाँ पे बुलाते हैं और 2 दिन में 5 राउंड कर लेते हैं, और गूगल आने आने का एक्सपीरियंस गूगल ही देता है। हम्म, और तो यहाँ पे वर्चुअल राउंड होता है, तो वर्चुअल राउंड होने में काफी टाइम लग गया था, मेरे काफी डिले आए थे, मतलब एक राउंड आज भी हो रहा है, एक राउंड 10 दिन बाद हो रहा है, फिर अगला राउंड 10 दिन बाद हो रहा है, तो ऐसे काफी डिलेस में चले थे मेरे राउंड। तो मेरा टोटल ओवरऑल प्रोसेस काफी लंबा चला था, 4 to 5 मंथ का प्रोसेस चला था टोटल। मतलब मेरा अगस्त में मैंने अप्लाई किया था तो मेरे को ऑफर मार्च तक जाके मिला था, मतलब मार्च में मेरा फाइनल ऑफर आया था, ओके, तो डिले तो काफी था। ओके, ओके। सो एनीथिंग मतलब अब आप कोई स्टूडेंट को कोई टिप बताना चाहें या फिर कोई भी चीज आप बताना चाहें इस गूगल से रिलेटेड या फिर कुछ भी ओवरऑल? देखो कोडिंग कोई एकदम हार्ड चीज नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। मैं पहली बात बोलूँ, बहुत लोग कोडिंग सुनकर डर जाते हैं कि कोडिंग यानी बड़ी बड़ी चीजें, वो मूवीज में दिखाते हैं मैट्रिक्स वगैरह चल रही है वैसी होती है, कोडिंग इतनी हार्ड चीज नहीं है, आप मजे करो अच्छे से करो, तो मजा आएगा कोडिंग में भी। और कोडिंग अगर आप एक बार कोडिंग इंटरेस्ट ले लिया तो गूगल क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब अच्छे से आराम से अच्छे से आप मोटिवेटेड रहो और अपने गोल को अपने सामने देखा रहो, तो गूगल भी हार्ड चीज नहीं क्रैक करना। तो बस मैं ये बोलना चाहूंगा, मतलब इतना सब कुछ चिल रहो अच्छे से रहो तो हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस बॉस। सो एक्सपीरियंस सुन करके मतलब बहुत मजा आया, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। एंड इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं, और अब बनिए रहेगा इस चैनल के साथ में। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस रोजाना मिलती रहे। ओके, एंड लेट मी नो एट द कमेंट सेक्शन कि आपको और किस टाइप की वीडियोस चाहिए और ये वीडियो क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है। So with this note, I want to end this video. So wait for my next video. Till then, stay safe, stay healthy, and a big thumbs up from my side. Bye bye, guys.